हेलो, नमस्कार साथियों। मैं अक्षय कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्ज़ाम कोच में। साथियों, हम लोग टाइम एंड वर्क के लगभग 2 क्लासेस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग तीसरी क्लास पे बात करेंगे। हम लोग लगभग कह सकते हैं 20 से 30% क्वेश्चन जितने टाइप के होते हैं, 20 से 30% क्वेश्चन उसमें से हम लोग कर चुके हैं। आने वाली क्लासेस में हम लोग लगभग 4 या 5 क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क को ख़त्म कर लेंगे। और मैं इतना ज़रूर कर दूँ कह दूंगा कि हाँ, जितने में मेरी क्लासेस अगर कोई पूरी देख ले तो मैं इतना कह सकता हूँ कि क्या कोई भी नया टाइप उसको देखने को नहीं मिलेगा। वो चाहे वो जो भी एग्ज़ाम दे, उसको इसी में से इस टाइप इसी में से मिलेंगे। ठीक है, और बाकी उसके बाद क्या है, उसके बाद भी भले उसमें अलग हो जाए। ठीक है, नया कोई लैंग्वेज भी भले बन जाए क्वेश्चन, बाकी टाइप सारे यही आएंगे। ठीक है, तो हम लोग ने पिछली क्लास में 20 तक सवाल देखे थे। आज हम लोग उसके आगे क्वेश्चंस देखेंगे, क्या क्वेश्चंस क्या क्या कैसे हैं। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास में हम लोग आज की क्लास का पहला सवाल देखेंगे। आज की पहला क्लास आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कह रहा है, सोमेश, तरुण व निखिल क्रमशः क्या 45, 60 और 75 दिनों में अलग अलग एक काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन निखिल ने काम शुरू होने के 15 दिनों बाद काम छोड़ दिया और सोमेश ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। ज्ञात करें कि कितने दिनों में कार्य पूरा हुआ। ठीक है, मैंने क्या बताया था, मैंने ऐसे ही एक दो टाइप पहले पिछली वाली क्लास में मैंने करा रखे हैं। तो मैंने बताया था कि जब छोड़ने पकड़ने वाली बात आएगी तो हम लोग क्या है, जो शुरुआत में जो लोग जब क्वेश्चन में ऐसे कहते क्या कि 3 दिन पहले छोड़ देता, 3 दिन बाद 3 दिन 4 दिन पहले छोड़ देता, 5 दिन पहले छोड़ देता, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो बाद में छोड़ रहा होगा उससे कहेंगे भाई 5 दिन और काम कर ले। ठीक है, फिर उसका क्या है 5 दिन हम लोग उसमें ऐड करके उससे भी काम करा लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये क्वेश्चन में ये कहे कि काम शुरू होने के 3 दिन बाद काम छोड़ दे, तो हम लोग क्या कहेंगे कि बेटा तुम काम करो ही मत। ठीक है, 3 दिनों बाद तुम छोड़ दोगे, कोई मतलब है नहीं, तो इससे अच्छा तुम काम ना करो, तो उसका काम हम लोग हटा के बाकी जो 2 लोग बचेंगे या 3 लोग बचेंगे उससे पूरा काम हम लोग करा लेते हैं। ठीक है, जिनको ऐसा नहीं समझ में आ रहा वो इस क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत आसानी से उनको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो क्या इसमें 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, सोमेश, तरुण और निखिल। ठीक है, इसमें 3 लोग हैं बेटा, सोमेश, तरुण और निखिल। ठीक है, क्या कह रहा है, सोमेश जो है 45 दिन में काम कर सकता है, और क्या है तरुण कितने 60 दिनों में, और निखिल कितने 75 दिनों में। मैंने क्या आता था, टोटल काम के लिए इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम इसका कितना आएगा भाई, इसको क्या लिख सकते हैं, 15×3 = 45, 15×4 = 60, 15×5 = 75। तो मतलब कितना हो गया, 15 15 15 छक्का 90, 900। 900 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, या आप आसानी से निकाल सकते हैं, या फिर जब भी मैं एलसीएम निकालना बताऊंगा तब उसमें बताऊंगा। मैं यहाँ नहीं बताने वाला हूँ बिल्कुल कि कैसे 45 और 60 और 75 का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, बाकी आप चाहे तो निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालना बहुत ही आसान है, आप निकालना भी जानते होंगे। बाकी उसको कैसे बेस्ट तरीके से निकाला जा सकता है, कैसे नंबर्स को देख के तुरंत उसका एलसीएम बताया जा सकता है, सारे तरीके में एलसीएम और एचसीएफ में बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो 45×2 = 90, इसकी एफिशिएंसी होगी सोमेश की, ये हो गई, इसकी होगी 15×6 = 90। ठीक है, और 75×2 = 150। ठीक है, 1.5 4 12। ठीक है, तो सोमेश, तरुण और निखिल की जो एफिशिएंसी निकल के आ गई भाई 20, 15 और 12। ठीक है, तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, हमारा टोटल वर्क हो गया 900। 900 हमारा टोटल वर्क हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या क्या कह रहा है अभी हम लोग अब देखेंगे। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन निखिल ने काम शुरू होने के 5 दिनों बाद काम छोड़ दिया। ठीक है, शुरू में काम शुरू होने के 5 दिन बाद काम छोड़ दिया। ठीक है, तो क्या होगा भाई, टोटल काम ये 900 है। निखिल ने 5 दिनों बाद काम छोड़ दिया, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि क्या है, जितना भी जो पहले काम छोड़ देगा कि 3 दिन बाद काम छोड़ रहा है, 4 दिन बाद काम छोड़ रहा, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, क्योंकि तुम काम करो ही मत। ठीक है, तुम काम मत करो,
ठीक है, तो निखिल काम नहीं करेगा 15 दिन, तो क्या होगा 15 × 4 मतलब 15 × 4 = 60। तो हम लोग इसके निखिल के जितना काम करेगा उतना इसको घटा देंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा, और सोमेश ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। सोमेश सोमेश की एफिशिएंसी कितनी है 20 है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, जो 2 दिन पहले 3 दिन पहले जब काम छोड़ देगा उससे कहेंगे भाई 2 दिन और तुम करते रहो। ठीक है, अगर 2 दिन और काम कर लेगा तो क्या है सोमेश की एफिशिएंसी क्या 4 दिन और भाई 2 दिन अगर काम पहले ना छोड़ता है 40 काम और करता। ठीक है, 40 काम और ही करता। ठीक है, अब क्या, अब यहां पर देखना, अब ऐसा है कि क्या भाई निखिल ने तो काम छोड़वा दिया, हमने निखिल का माइनस काम कर दिया, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। बचा कौन, सोमेश और तरुण। अब जो बचा हुआ काम है, अब ये इतना काम बचा हुआ है ये कौन कर रहा होगा, ये कर रहे होंगे सोमेश एंड तरुण। ठीक है, सोमेश एंड तरुण बाकी जो रिमेनिंग वर्क है इसको पूरा करेंगे। ठीक है, समझ में गए ना कैसे भाई, मैंने क्या बताया था, जो पहले काम दो यही कहते हैं कि 2 दिन काम किया छोड़ दिया, उसके बाद तो हम लोग क्या उसके काम को हम लोग घटा देंगे, उससे काम ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो आखिरी में छोड़ रहा उससे कहेंगे भाई 2 दिन थोड़ा और काम कर लो। ठीक है, तब यहाँ से घटाओगे तो क्या 40, यहाँ से बचेगा 20, 20 900 में से जाएगा 880, और 880 को जैसा मैंने बताया कौन काम करेगा, काम करेंगे सोमेश और तरुण। मतलब 20 और 15 एफिशिएंसी के साथ, मतलब 35 एफिशिएंसी के साथ सोमेश और तरुण करेंगे काम। ठीक है, सबको समझ आ गया। तो अब ये पूछा कार्य कितनों दिनों में पूरा हो जाएगा, तो अब इसको काट लेते हैं। 5 7 35, ठीक है, 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7, बचा कितना 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14 बचा, बचा 4 7 बचा 35। अच्छा 5 से काटना है, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 3 बचा 3, तो 5 7 भाई आखिरी में 0 है तो 7 से तो कटेगा नहीं, 5 से ही कटेगा ना, तो 5 एकम 5 बचा 3, तो 5 7 35 बचा 3, 5 छक्का 3। ठीक है, ये 176/7, 176/7 मतलब कितना हो गया 7 दूनी 14 बचेगा 3। ठीक है, 7 5 35, मतलब ये 25 सही 1/7। इस क्वेश्चन को भाई 176/7 को क्या लिख सकते हैं 25 सही 1/7। ठीक है, 25 सही 1/7 दिन लगेंगे इस काम को पूरा करने में। ठीक है, पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया ना। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि कैसे जब जब छोड़ने और पकड़ने वाली बात होगी तो जो शुरुआत में काम करेगा उसको हम लोग हटा ही देंगे। ठीक है, और जो 2 दिन पहले काम छोड़ेगा 3 दिन, उससे हम लोग कहेंगे कि और थोड़ा भाई 2 दिन काम कर लो। ठीक है, ऐसे 2 4 क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा इसी टाइप के, ताकि आपको पूर्णतः समझ में आ जाए, पूरी तरीके से आप इसको समझा जाइए। बाकी जो पिछली क्लास देख चुके हैं 2 नंबर क्लास, आसानी से इसको समझ रहे होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अनिल अकेले 20 दिन में एक काम कर सकता है, जबकि सुनील अकेले 40 दिनों में एक काम कर सकता है। अनिल काम शुरू करता है और 3 दिनों के बाद सुनील उससे जुड़ जाता है, और फिर कुछ दिनों बाद विमल उनसे जुड़ जाता है, और वे एक साथ काम पूरा करते हैं। अगर विमल ने 10% काम किया है तो कितने दिनों में काम पूरा हुआ। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है, आप देखेंगे जरा, फिर मैं इसको कराता हूँ। ठीक है, चालू किया जाए। अब तो फिर यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पर 2 लोग हैं, अनिल और सुनील। ठीक है, अब क्या क्या अनिल 20 दिनों में कोई काम कर सकता है, तो सुनील कितने दिनों में कर सकता है, सुनील 40 दिनों में। इनका एलसीएम ले लेंगे तो टोटल काम कितना आएगा, टोटल काम आ जाएगा 40 यूनिट। 40 यूनिट काम आ जाएगा, मतलब अनिल की एफिशिएंसी कितनी हो गई 2, और सुनील की एफिशिएंसी 1 होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, मतलब टोटल काम कितना है, टोटल काम हो गया 40 यूनिट। ठीक है, टोटल काम हो गया 40 यूनिट। तो क्या कह रहा है, अनिल काम शुरू करता है और 3 दिनों बाद क्या है सुनील उनसे जुड़ जाता है। ठीक है, सुनील जुड़ जाता है और फिर कुछ दिनों बाद विमल उनसे जुड़ जाता है, वे एक साथ काम पूरा करते हैं। अगर विमल ने कितना 10% काम किया है,
10%। टोटल काम कितना है 40%, 40 है और 40 का 10% अगर निकालेंगे तो कितना आएगा 4 यूनिट। 4 यूनिट काम मतलब विमल ने किया है। ठीक है, विमल और एक साथ हम पूरा करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये क्या हो गया, ये हो गया भाई, ये होगा विमल का काम। ठीक है, और क्या क्या 3 दिनों बाद सुनील उनसे जुड़ता है। ठीक है, अगर 3 दिनों का काम भाई, ये टोटल काम कितना है 40 है। अगर क्या है सुनील 3 दिन पहले से ही जुड़ जाता, 3 दिन पहले से ही सुनील जुड़ जाता तो क्या होता भाई, एक दिन में एक काम करता सुनील तो कितना काम करता 3 काम और करता। और विमल से काम ना ही कराते, मतलब 10% काम किया है तो मतलब 4 यूनिट काम किया तो इसमें से विमल से काम कराए ही ना। तो अब क्या हुआ, विमल से काम करा नहीं रहे हैं और अनिल और सुनील मिलके कर रहे हैं, तो मतलब जो भी इसका ये काम निकल के आएगा उसको कौन कर रहा है, अनिल और सुनील काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 40 3 43 -4 39। ठीक है, बटे क्या हुआ, अनिल और सुनील इस काम को कर रहे हैं तो कितना हुआ 3 एफिशिएंसी के साथ करेंगे तो 13 3 39 मतलब 13 डेज। ठीक है, 13 डेज। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम सही होगा। ठीक है, ये काम कहने मैंने क्या बताया, जो शुरुआत में काम होगा उसको हम लोग जोड़ लेंगे, बाकी जैसे क्या बस हम लोग क्वेश्चंस की लैंग्वेज को आप समझ लें, जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जाए वैसा वैसा आप करते जाएंगे, आप आसानी से इस क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, मैंने क्या क्या भाई अनिल और सुनील के से हम लोगों ने क्या उनकी एफिशिएंसी निकाल ली और टोटल वर्क निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा था कि 3 दिनों बाद सुनील उनसे जुड़ जाता है, तो हमने क्या किया सुनील और अनिल को क्या है शुरुआती दिनों से ही काम करा लिया। भाई अनिल तो कर ही रहा था, सुनील को भी शुरुआत दिन में जोड़ लिया। तो अगर 3 दिन पहले से अगर सुनील जुड़ जाता तो कितना, एक दिन में एक काम करता, 3 दिन में कितना काम करेगा, 3 दिन में 3 काम करेगा। और क्या कह रहा, और फिर कुछ दिनों बाद मैं दिन तो पता नहीं विमल के कितने दिनों बाद उसने जुड़ गया है, भाई इसमें तो लिया था 3 दिन बाद। ठीक है, लेकिन विमल का हमें नहीं पता कितने दिन बाद विमल जुड़ गया। ठीक है, और वे एक साथ काम पूरा करते हैं और विमल ने 10% काम किया। लेकिन जब ये कह दिया कि विमल ने 10% काम किया तो क्योंकि टोटल वर्क हमें पता था कि हाँ 40 काम होता है, तो उसका 10% हमने घटा दिया उससे टोटल वर्क से। तो क्या हुआ, विमल से हमने काम ही नहीं कराया, केवल अनिल और सुनील से ही काम कराया। ठीक है, सबको समझ आ गया। चलिए फिर देखते हैं फिर आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी और सी अकेले क्रमशः 40 50 और 60 दिन में काम पूरा करते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं। 5 दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। उन्हें काम करने के लिए 48,000 रुपये मिलते हैं, तो सी का हिस्सा बताना है। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, देखिए जब पैसे की बात आ जाएगी ना, वेजेस की बात आ जाएगी तो क्या होगा, या तो फिर उनकी एफिशिएंसी के रेशियो में काम पैसा बटेगा, या फिर क्या है जितना उन्होंने जितना काम किया वर्क डन। जैसे भाई टोटल काम 20 है, 2 लोग इसको कर रहे हैं ए और बी मिलकर। ठीक है, और ये भी कहते ए 10 काम कर रहा है और बी भी 10 काम कर रहा है। ठीक है, ए 10 काम कर रहा है, बी 10 काम कर रहा है, और रुपया इनको मतलब मिलते हैं पूरे काम के कितने 1,000 रुपये। ठीक है, और इन्होंने काम कितना किया 10 काम ए कर रहा है, 10 काम बी कर रहा है, तो रुपया भी एकदम बराबर बटेगा। तो इससे मतलब कितना, ए का हिस्सा भी 500 होगा और बी का हिस्सा भी 500 होगा। समझ रहे हैं, अगर जैसे ये हो, अगर ये कह दे कि क्या है ए कितना काम कर रहा है, ए काम कर रहा है 15। ठीक है, ए काम कर रहा है 15 और ये क्या कर रहा है बी कर रहा है 5। तो पैसा किस में बटेगा, तो भाई 20 की वैल्यू दे रखी है, कितनी हो जाएगी 5, मतलब एक की वैल्यू आ जाएगी 50, तो इसकी क्या 15 5 75, ये हो जाएगी 750 और ये हो जाएगी कितनी 250। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा है, कि मतलब जो वर्कडन के हिसाब से ही काम इनका पैसा मिलेगा, जिसने जितना काम किया भाई भाई डेली। भाई अगर आपके घर में भी मजदूर होता है तो क्या भाई, अब ये कह दिया जाए कि भाई ये कमरा पोतना है, 2 लेबर लगा दिए जाए, तो एक आ रहा है एक ही दीवार पोत रहा है, एक 3 पोत रहा है, तो भाई क्या होगा 3:1 के अनुपात में उनको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो या तो उनकी एफिशिएंसी के रेशियो में मिलेगा हिसाब से, या फिर क्या होगा वर्कडन के हिसाब से उनको पैसे बटेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया होगा तब हम लोग इस क्वेश्चन पे बात करेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 3 लोग हैं, ए हैं, बी और सी। क्या कह रहा है 40 दिन, 50 दिन और एक कितना है 60 दिन।
ठीक है। अब ये कितना, अब इनका क्या है, इनका अगर एलसीएम ले लें तो कितना आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 300। ठीक है, नहीं एलसीएम इसका 300 नहीं है, क्योंकि वो 300 क्या है, 40 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इनका एलसीएम आएगा फिर कितना आएगा, 300 नहीं आएगा तो आएगा 600 आएगा। ठीक है, तो इसकी एक इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 15। ठीक है, 15 चौके 60। ठीक है, और ये क्या आ जाएगी, आ जाएगी 12 पंचे 60। ठीक है, इसकी कितनी आ जाएगी 10, मतलब ए की इफिशियंसी आ जाएगी 15 और बी की आ जाएगी 12 और सी की आ जाएगी 10। ठीक है, अब क्या मैंने बताया भाई, यहाँ से टोटल काम आ गया, ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई, टोटल काम हमारे पास है 600 यूनिट। अब क्या करा, 5 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। मैंने क्या कहता था, जैसे इन्होंने काम छोड़ दिया ए ने, तो क्या बता, जो शुरुआत से काम छोड़ देंगे उनसे हम काम कराएंगे ही नहीं। तो ठीक है, तो क्या 600 काम था टोटल। ठीक है, 5 दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया, ए की एफिशिएंसी है 15 यूनिट, तो 5 दिन में काम करेगा, कितना करेगा, 15 बचे 75। ठीक है, तो 75 काम ए करेगा, तो हम ए से काम ही नहीं कराएंगे। ठीक है, ए से अगर काम नहीं करा रहे, और क्या करा, बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। ठीक, बी की एफिशिएंसी कितनी है 12 है, 3 दिन में कितना काम कर गया, 12 24 बढ़ते हैं 36। तो क्या हम कहेंगे भाई 3 दिन तुम और रुक जाओ। ठीक है, 3 दिन तुम और रुक जाओ। ठीक है, 3 दिन तुम और रुक जाओ। तो अब ये टोटल काम ये किसने क्या होगा भाई, टोटल काम अगर ए से हमने कराया नहीं तो किसने किया, बी और सी ने। ठीक है, 600 में से 75 जाएंगे 525 है, 525 में क्या है 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 525 में 35 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, सो जाएगा 60 और 561। 561 बटे कितना दे रखा है, बी और सी की 12 10 22 यूनिट, 12 10 22 यूनिट दे रखी है ना। तो क्या किससे कटेगा, 11 पचे 55। ठीक है, और 11 एकम 11, 11 दूनी 22, मतलब 51/2। 51/2 क्या हो गया, ये हो गया बी और सी ने मिलके काम किया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ठीक, और सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी की भाई 51/2 आया यहाँ से निकल के, मतलब क्या है, बी और सी को काम करेंगे तो इतने दिनों में काम करेंगे, 51/2 दिनों में काम करेंगे। ठीक है भाई, यहाँ से यही तो निकालते, अरे यार भाई देखो, अगर जैसे टोटल काम दे रखा था 100, बी और सी की एफिशिएंसी अगर 20 यूनिट है तो कितना, ये यहाँ से दिन निकल के आते थे 5 दिन, 5 डे। अच्छा, अब ये बताओ, मैंने क्या बताया, वर्क डन के हिसाब से पैसा बटेगा। ठीक है, 51/2 दिन क्या है, बी और सी मिलके काम कर सकते हैं, तो बी और सी मिलके 51/2 दिन में काम करते हैं। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी की एफिशिएंसी यहाँ है 10, तो 51/2 दिनों में ये बी कितना काम करेगा, सी कितना काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो, ये सी का हिस्सा है वर्कडन का। ठीक है, इसी वर्कडन के हिसाब से सी का हिस्सा मिलेगा। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई। ठीक है, तब यहां से किधर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 हम 25, 5 1 5, मतलब 255। 255 काम 60 600 में से 255 काम किसने किए, 255 में 600 में से 255 काम किए हैं सी ने, तो इसी रेशियो में इनको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है 255, अब ये इधर रफ कर दे रहा हूं। ठीक है भाई, मैंने क्या वर्कडन के हिसाब से पैसा मिलेगा, तो 255 काम किए हैं सी ने, कितने में से 600 में से, तो पैसा भी इसी रेशियो में बटेगा। पैसा है कितना, 48,000 रुपये पैसा है। ठीक है, तो 48,000 रुपये है। ठीक है, अब इससे काटे तो किससे कट जाएगा, है? भाई काट लो जिससे मन हो, 2 से 2 कट गया, 6 8 48। ठीक है, तो मतलब कितने जीरो आने वाले हैं, 8 5 40। ठीक है, 0 8 5 40, 8 5 40 4 44। ठीक है, तो यही आएगा 204, मतलब 4 यूनिट डिजिट एक ही का है। तो क्या 20,400, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब क्या यहाँ पर समझ में आया भाई, ए बी सी की दिन दे रखे तो हमने क्या निकाल लिया, हमने वहाँ से उनका टोटल वर्क निकाल लिया, उनकी एफिशिएंसी निकाल ली। जैसा मैं अभी तक बताता आ रहा हूँ कि क्या है, जब कोई क्या है, जब कोई काम शुरुआती दिनों में छोड़ के जाएगा तो इससे हम लोग काम ही नहीं करवाएंगे। ठीक है, और 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है अभी, तो क्या कहेंगे, 3 दिन भाई और कर ले तू काम। ठीक है, तो उससे करा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमने टोटल वर्क निकाली है भाई, कितने दिन आ गए, तो कितने दिन बी और सी ने मिलकर कितने दिन काम किया, तो निकल गया 51/2 दिन में काम किया। ठीक है, तो अगर 51/2 दिन बी और सी मिलकर काम करते हैं तो उस पर सी कितना काम करेगा, सी की भाई सी की जितनी एफिशिएंसी होगी उसी से गुणा कर दो, जिसकी उसी कार्य कुशलता होगी, जितनी कार्य क्षमता होगी वही तो उसी से तो काम करेगा। तो एक दिन में क्या, एक दिन में सी 10 काम करता था, तो 51/2 दिन में उसने कितना काम किया, 255 यूनिट। तो अगर ये आ गया भाई 60-600 काम में, ये सी का हिस्सा आ गया किसमें, काम में। ठीक है, मतलब 600 काम में 255 काम किया है किसने, सी ने। तो मैंने अभी यही थोड़ी देर पहले यही बताया था कि वर्क डन के हिसाब से ही पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो क्या है, 255 काम किया है सी ने, कितने में से, 600 में से, तो पैसा भी उसी अनुपात में बटेगा। तो 48,000 का जब 255/600 करेंगे तो निकल के आएगा 20,400। ठीक है, 20,400। ठीक है, अब यहाँ से अगर बी का हिस्सा पूछा जाता तो भाई बी की एफिशिएंसी कितनी थी, बी की एफिशिएंसी थी 12 एफिशिएंसी के साथ कितने दिनों में काम करता, 51/2 में जितना काम करता, 2 छाक 12, 5 छक्का 30, 6 कम से 306 काम करता। अगर बी का पैसा निकालना होता तो क्या निकलते, 306/600 गुणे 48,000। ठीक है, ये यहाँ से आ जाता, बी का जब ए का पूछता तो इन दोनों को जोड़ के 48,000 से माइनस कर देते। ठीक है, तो ए का हिस्सा आसानी से निकल जाता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसलिए बड़ा होगा क्योंकि मैंने इसमें आपको क्या है, सबके हिस्से बताया कैसे, ये पहला क्वेश्चन था तो इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा टाइम दिया है ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें और कर सकें। ठीक है, सबको समझ आ गया ना। अब ऐसे 2-4 सवाल हम लोग और करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस और हो जाए, ताकि आप इसको ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में देखने को मिले तो आप आसानी से उनको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि ए बी और सी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, ए तथा सी एक साथ उस काम को 4.5 दिन में कर लेते हैं, मतलब 4.5 दिन में कर लेते, तथा बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में कर सकते, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ मैंने क्या बताया, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पिछली क्लास में करा चुका हूँ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पिछली क्लास में करा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ ए बी सी के फेस भाई ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और क्या दे रखा है, ए और सी, और क्या दे रखा है, बी और सी, बी प्लस सी। ठीक है, समझाना इस वजह से इतना लिख के बताना पड़ता है, नहीं बाकी आप देख के तुरंत आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए बी सी कर सकता है 4 दिनों में। ठीक है, ए सी उस काम को कितने में, 4.5 दिन, 4.5 दिन का मतलब कितना हुआ, 4.5 9/2 दिन। ठीक है, अब बी और सी मिलके कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। इनका एलसीएम ले 4, 9 और 12, मैंने क्या था जो अपान में हो उसको छोड़ देंगे, ऊपर वालों का एलसीएम ले लेंगे, तो 12, 4, 9 का एलसीएम आ जाएगा 36 यूनिट। 36 यूनिट इनका एलसीएम आ जाएगा, तो ये कितना, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 9 यूनिट आ जाएगी। बी और सी की कितनी आ जाएगी, बी और प्लस सी आ जाएगा 3 यूनिट। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ए और सी 8 यूनिट। ठीक है, ए और सी 8 यूनिट आ गई। ठीक है, अगर यहां से देखो भाई बी और सी की कितनी है, 3 यूनिट है, तो यहां अगर रख दें तो क्या ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 यूनिट। अगर ए की एफिशिएंसी आ गई 5 यूनिट आ गई, तो अगर यहां रखें तो कितनी आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी भाई, कितनी, 12 3 36 हो गया। सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, जो हो जाएगा 9, जो हो जाएगा 8, हो जाएगा 3। ठीक भाई, बी और सी मिला के 3 हो गया, 3 हटा देंगे तो कितना है, अच्छा ये आ जाएगा, 3 हटा देंगे तो एक एफिशिएंसी आ जाएगी 6 यूनिट।
6 यूनिट आ जाएगी। अगर यहाँ कितनी है 8 है तो सी की एफिशिएंसी यहाँ रख देंगे तो ए की एफिशिएंसी यहाँ रख देंगे, सी क्या आ जाएगी 2 यूनिट। अब यही पूछा सी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर लेगा, तो टोटल काम है सी तो कितने दिनों में कर लेगा, 2 एफिशिएंसी के साथ करेगा तो 18 डेज लगेंगे, मतलब 18 दिन लगेंगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। क्या था भाई, ए प्लस बी प्लस सी दे रखा था, एक साथ काम कर सकते हैं, ए और सी एक साथ काम कर सकते हैं, बी और सी एक साथ काम करते हैं। ठीक है, तो हमने वहाँ से टोटल काम निकाल लिया, फिर उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकाल ली। ठीक है, अब यहाँ भाई एफिशिएंसी को लीनियर इक्वेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो भाई अब ये 3 इक्वेशन हमारे पास यहाँ से निकल के आ गई थी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9 यूनिट, ए प्लस सी बराबर आ गया था 8 यूनिट। ठीक है, और क्या है, बी प्लस सी बराबर आ गया था कितना, 3 यूनिट। हमने क्या किया, हमने b प्लस सी की यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दिया, इसकी वैल्यू हमने रख दी 3, तो a की वैल्यू आ गई 6, a की वैल्यू आ गई 6 तो यहाँ रख दिया, तो c की वैल्यू आ गई कितनी, c की वैल्यू आ गई 2। मतलब 3 इक्वेशन दी थी, 3 वेरिएबल दे थे, फिर आप अपने हिसाब से इसको सॉल्व करके a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर वैल्यू तीनों की एफिशिएंसी पता है, टोटल काम पता है, तो फिर क्वेश्चन में चाहे जो कुछ पूछे आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, तो कैसे इस काम को करेंगे कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे आपको पता हो गया। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी मिलकर 30 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं। ए और बी को मिलकर बी और सी को मिलकर द्वारा बी और सी द्वारा एक साथ काम करने की तुलना में समान कार्य पूरा करने में 9 दिन लगते हैं, 9 दिन कम लगते हैं। सी और ए मिलकर 60 दिनों में काम पूरा कर सकते, अकेला ए कितने दिनों में काम पूरा करेगा। ठीक है, अकेला ए कितने दिनों में काम पूरा करेगा। ठीक है, आप क्वेश्चन देखेंगे फिर मैं बताता हूं आपको। बी और सी द्वारा एक साथ काम करने की तुलना में समान कार्य से कम दिन लगते हैं। इस क्वेश्चन को हम अभी ड्रॉप कर देंगे, इसके बाद पहले हम लोग जो ऐसे मैंने पिछला टाइप कराया था, ठीक है, वैसे कर देंगे। थोड़े से टाइप डिफरेंट है, इसको मैं इसके बाद कराऊंगा, जब वो वाला टाइप मैं पढ़ा लूंगा तो उसके बाद ये क्वेश्चन कराऊंगा। तब तक के लिए इसको हम ड्रॉप कर देंगे। 25 नंबर आप याद रखिएगा, इसको अभी कराना है। पहले मैं बाकी जो इस टाइप पे है वो क्वेश्चन मैं करा लेता हूँ, जब मैं ये टाइप कराऊंगा तब आपको ये क्वेश्चन मैं बताऊँगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी मिलकर काम करने में बी और सी के साथ तुलना में 2 दिन अधिक लगते हैं। ठीक है, ए बी और सी मिलकर 8 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, ये क्वेश्चन भी अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, पहले हम वो वाला क्वेश्चन बता लें जो मैं बताना चाह रहा हूँ, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप। क्या कह रहा है, ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है। सी अकेले एक घर को पेंट करने के लिए 48 दिनों का समय लेता है। ठीक है, एक साथ काम करते हुए ए बी और सी को उस घर को पेंट करने में 16 दिन लगाते हैं। ठीक है, उस घर को पेंट करने के लिए बी अकेला। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, अब यहाँ से क्या है, 3 गुना अच्छा कारीगर है, 3 गुना ए, तो मतलब ए और बी की एफिशिएंसी से भाई सबसे पहली लाइन से हमें क्या निकल के आए, ए बी की तुलना में ना। ठीक है, तो ए और बी की एफिशिएंसी जो है वो 3 और 1 की है। क्या कह रहा है, सी अकेले घर को पेंट करने में कितना 48 दिन लेता है। ठीक है, सी अकेले उसी काम को करने में 48 दिन लगता है। ए और बी सी के साथ कितना दिन लगाते हैं, 16 दिन लगाते हैं। तो भाई यहाँ से अगर हम लोग टोटल वर्ग निकालें, ए प्लस बी प्लस सी और क्या है यहाँ पर है सी।
ठीक है, ये कितना दिन ले रहे हैं, ये ले रहे हैं 16 दिन और ये ले रहे हैं 48 दिन। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम 48 ही निकल के चला आएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगी, ये आ जाएगी 3 एफिशिएंसी आ जाएगी, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 एफिशिएंसी निकल के आएगी। ठीक है, अब क्या काम किससे कराना है, बी से कराना है ना भाई। यहाँ कितना है भाई, सी की एफिशिएंसी तो 1 है। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, ए और बी मिलाकर 4 है, यहाँ और ए बी मिलाकर कितना है, 2 यूनिट है। ठीक है, तो 4 यूनिट बराबर कितना है, 2, तो 1 की यूनिट आ जाएगी, मतलब बी की अगर एफिशिएंसी निकालें तो कितनी आ जाएगी, 2/4, मतलब 1/2। 1/2 या फिर कह लगते हैं 0.5 एफिशिएंसी के साथ बी काम कर रहा है। ठीक है, बी काम कर रहा है 0.5 एफिशिएंसी के साथ। ठीक है भाई, हमने ए बी सी दे रखा है, 16 और 48 का एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल लिया। टोटल वर्क आ गया हमारा। ठीक है, यहाँ से देखेंगे एक बार फिर से, ये समझ लेंगे क्या है, ए और बी की एफिशिएंसी मिलाकर कितना का एफिशिएंसी होनी चाहिए, 4। यहाँ पर क्या है, सी की तो 1 है, तो ए और बी मिलकर यहाँ पर कितना आ गया, ए और बी मिलकर आ गया 2, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 2। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और 1 ही एफिशिएंसी के साथ बी वर्क करता है, तो ये आ गई बी की एफिशिएंसी। अब क्या कर रहा है, उस काम, उस घर को पेंट करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे, टोटल काम है 48, और बी कितने एफिशिएंसी के साथ करेगा, 1/2। 1/2 मतलब 48 दूनी 96 डेज। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, समझ गया ना कैसे किया। ठीक है, तो मतलब 96 डे इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा भाई। क्या कुछ नहीं, इसमें जो पहले एक लाइन दे रखी थी उससे हमने ए और बी की एफिशिएंसी निकाल ली, उसके बाद क्या है, हमने टोटल वर्क निकाल के ए और पर्टिकुलर बी की एफिशिएंसी निकाल ली, फिर उसके बाद क्या है, हमने सी को अकेले काम करा लिया। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, सी बी की तुलना में 5 गुना उत्पादक है। देखिए बस एक चीज, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो बहुत कायदे से पढ़ेंगे। 5 गुना उत्पादक होता है मतलब 5 टाइम्स। ठीक है, और जब ये लिखा हो 5 टाइम्स मोर या फिर 5 गुना अधिक उत्पादक, तो क्या होगा, अगर ये 5 एक उत्पादन करता है तो वो 5 गुना अधिक करेगा, तो क्या है 5। भाई कहने का मतलब ये है, ए और बी है, जैसे अगर ये कह दिया जाए ए 5 टाइम्स एफिशिएंट टू द बी, तो ये अगर 1 है तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या कह दिया 5 टाइम्स मोर, तो ये अगर ये 1 होगा तो 5 टाइम्स से मोर ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, 5 गुना अधिक। ठीक है, और 5 गुना और 5 गुना और अधिक है, तो क्या इसमें क्या अंतर है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 5 टाइम्स और 5 मोर टाइम्स। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों में अंतर क्या है, आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब क्या क्या, सी बी की तुलना में 5 गुना उत्पादक है। ए को कार्य पूरा करने के लिए 60 दिन लगते हैं। ए बी और सी एक साथ काम करते हैं तो वो 12 दिन में वह कार्य पूरा कर सकते हैं। अकेले काम करते हुए बी कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है। बी का अकेले मतलब अगर तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, ऐसे क्वेश्चन में अगर निकालना तो मैं बी का मतलब टोटल वर्क पता होना चाहिए, और काम बी से कराना तो बी की एफिशिएंसी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग भाई निकाल लेंगे। भाई ये देखा है, सी और बी में क्या है, सी बी की तुलना में 5, मतलब ये 5 टाइम्स है, तो क्या है ये 1 है। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर रहा है, ये अकेले 60 दिन में पूरा करता है काम। ए और बी, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में काम पूरा करते हैं, काम करते हैं 12 दिन में। टोटल काम अगर यहाँ से निकालें तो एलसीएम ले लें, 12 और 60 का कितना आएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा, तो मतलब ये ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 1 यूनिट, और ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 यूनिट, ये हो जाएगी 5 यूनिट। यहाँ पर बी और सी मिला के कितनी एफिशिएंसी, यहाँ पर है 6 यूनिट। यहाँ पर कितनी है भाई, अगर ए की एफिशिएंसी 5 में 1 की है तो कितनी है, बी और सी की कितनी हो गई, 4। ठीक, बी की हो गई 4। और क्या काम किससे कराना है, बी की, मतलब 1 की एफिशिएंसी निकालनी है, तो 1 की कितनी हो जाएगी, 4/6, यानी कि 2/3, मतलब ये हो गई बी की एफिशिएंसी। बी की एफिशिएंसी है 2/3 और टोटल काम है 60 यूनिट। ठीक है, अगर बी से कराना हो तो कितना हो जाएगा, 60/2/3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 या 90, 90 डेज। 90 डेज इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सबको समझ में आ गया। ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे क्या है भाई, 5
पहले तो जो जितना एफिशिएंट है उतना उसमें रेशियो ले लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या टोटल काम निकाल के वहाँ से एफिशिएंसी निकाल के पर्टिकुलर जिस पर्सन की पूछा गया हम उसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, फिर उसको टोटल काम से डिवाइड कर देंगे। फिर हमें क्या है, अब यहाँ से क्या है भाई, ए बी सी सबकी एफिशिएंसी हमें पता चल जाएगी। फिर उसके बाद हम जिससे काम पूछे चाहे जो काम पूछे हम उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना सबको? समझ में आ गया? चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में तथा बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिनों में करते हैं। अगर ए 5 दिन काम करता, बी 7 दिन काम करता और क्या है सी 13 दिन में शेष काम करता, तो बी अकेला पूरा काम कितने दिनों में करता? ठीक है, बी अकेला पूरा काम कितने दिनों में करता। ठीक है, तब हम इसको निकालेंगे, कैसे हम लोग करेंगे ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन टाइम टेकिंग भी है। ठीक है, अब कैसे इसमें हम लोग सेट करेंगे ये आप लोग देखेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर, और क्या कह रहा है, बी और सी मिलकर, बी और सी मिलकर ठीक है काम करते हैं। तो ए और बी मिलकर कितना काम, 12 दिन में काम करते हैं, और बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में करते हैं। ठीक है, 12 और 16 का एलसीएम में तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, मतलब 12 चौक 48, 16 3 48। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अगर ए 5 दिन काम करता और बी 7 दिन काम करता, ठीक है, और क्या कह रहा है, और शेष काम को सी 13 दिनों में करता, तो बी अकेला काम को कितने दिन में खत्म कर देता। ठीक है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म कर देता। ठीक है, मतलब कहने का मतलब इसका ये है कि ए अगर 5 दिन काम कर सकता, अगर हम मान लें कि ए की एफिशिएंसी ए है और बी कितने दिन काम करता, बी 7 दिन काम करता, तो ठीक है, तो ये कितना, बी की भाई ए की एफिशिएंसी ए है, बी की एफिशिएंसी बी है और सी की एफिशिएंसी कितनी है सी, तो ये हो जाएगा 7b प्लस क्या कह रहा है, सी 13 दिनों में काम करता है। ठीक है, तो टोटल काम कितने दिनों में खत्म हो रहा है, मतलब टोटल काम कितना होता है, 48 काम होता है। ठीक है भाई, हमने यहाँ से क्या किया, ए द्वारा किया गया काम, भाई ए अगर 5 दिन काम कर रहा है तो एफिशिएंसी के साथ, तो ये ए द्वारा किया गया कार्य है बी द्वारा, ये सी द्वारा, टोटल काम कितना है, टोटल काम है 48। ठीक है, 48। ठीक है, अब यहाँ से क्या देखेंगे हम लोग, भाई यहाँ से मैंने क्या देता है, एफिशिएंसी को लीनियर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी बराबर 4 दे रखा है और बी प्लस सी बराबर कितना दे रखा है, बी प्लस सी बराबर दे रखा है 3 यूनिट। ठीक है, अब हम यहाँ से ऐसा कुछ सेट करेंगे, ठीक है, ताकि हम इसको आसान, भाई 3 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है, तो इनको तो सॉल्व किया नहीं जा सकता, तो एक इक्वेशन मैंने वहाँ से बना ली। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे सेट करेंगे अभी हम देखेंगे। भाई इसको क्या लिख सकते हैं, 5a है तो इसको भी हम लोग लिख लें 5b। ठीक है, 5b, तो यहाँ से कितना बचा, 2b बचा, तो इसको ये अगर 2b बचा है तो इसको भी लिख लो 2c। ठीक है, प्लस कितना बचा 11c 48। ठीक है भाई, इतना समझ में आए, इतना हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्या हमें a प्लस बी की वैल्यू पता है, b प्लस सी की वैल्यू पता है, तो हम लोग कुछ ऐसा सेट करेंगे कि a प्लस बी बन जाए और b प्लस सी बन जाए। ठीक है, अब यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस ब्रैकेट में क्या बचेगा, a प्लस बी। ये क्यों किया था, ये इसीलिए किया था बस, ताकि a प्लस और b प्लस सी की हम लोग आसानी से वैल्यू रख के किसी एक की हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब a प्लस बी की वैल्यू कितनी रखी है, 4, तो 5 चौके 20, प्लस b प्लस सी की वैल्यू कितनी रहे, 3, तो 3 दूनी 6, प्लस 11c इक्वल्स में क्या है 48। ठीक है, अब यहाँ से क्या 11c बड़ा 48 में से 26 जाएगा तो कितना आएगा, 26 2 28, 48 मतलब 22 आएगा। 11c इक्वल्स टू क्या आ गया, ये आ गया 22। तो सी की एफिशिएंसी कितनी निकल के आ गई, सी की एफिशिएंसी निकल के आ गई 2। सी की एफिशिएंसी अगर 2 निकल के आ गई तो बी की कितनी आ गई, यहाँ रख देंगे तो बी की आ जाएगी 1। ठीक है, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, बी की आ जाएगी 1। अब यही पूछ रहा तो बी अकेला पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो भाई टोटल काम है 48, बी की एफिशिएंसी 1 है तो कितने दिनों में करेगा, 48 डेज में ये काम करेगा। ठीक, समझ में आ गया ऐसा भाई। बाकी
आप दो इक्वेशन से तीन वेरिएबल को कभी सॉल्व ही नहीं कर सकते भाई। जितने वेरिएबल होने होते हैं उतनी ही इक्वेशन होनी चाहिए, तब तो उसको क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, अदरवाइज उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या बताए, समझ में आ गया ना सबको कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। भाई ए बी और बी सी दे रखा था तो हमने उस वहाँ से टोटल काम निकाल लिया, ए और बी की एफिशिएंसी एक साथ निकाल ली, बी और सी की एफिशिएंसी एक साथ निकाल ली। ठीक है, अब ये कह रहा था कि ए 5 दिन काम करता है, बी कितना है, बी 7 दिन काम कर सकता है, और क्या है शेष काम को सी 11 दिनों में करता है। तो क्या है 13 दिनों में करता है। तो टोटल काम हमारा कि भाई हमने ए का हिस्सा निकाल लिया, बी का हिस्सा निकाल लिया, सी का हिस्सा निकाल लिया, तीनों को जोड़ दिया तो कितना आना चाहिए था, 48 काम आना चाहिए था। हमें ए प्लस बी की वैल्यू पता थी, बी प्लस सी की पता थी, तो हमने क्या कर लिया, ए प्लस बी को निकाल लिया, बी प्लस सी को निकाल लिया। ठीक है, यहाँ से 11 सी आ गया, इससे यहाँ निकाला तो सी की एफिशिएंसी आ गई 2 यूनिट, और सी को उठा के यहाँ ला के रख दिया तो आगे बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, बी की एफिशिएंसी आ गई 1 यूनिट। अब बी सही, क्योंकि हमें भाई बी से ही अकेला, अगर यहाँ से सी पूछा होता तब तो यहीं तक करना पड़ता, ये नहीं करना पड़ता। ठीक है, लेकिन बी की पूछा तो क्या करेंगे, बी की एफिशिएंसी निकाल के उसको 48 से जब डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्या कह रहा है क्या कह रहा है, एक आदमी के 3 बेटे हैं, एक ही समय में आदमी अपने तीनों बेटों द्वारा किए गए काम का दोगुना कर सकता है। ठीक है, अब क्या, अगर पहला और दूसरा बेटा क्रमशः 24 दिनों में और 36 दिनों में काम कर सकता है। अगर आदमी 3 दिनों में काम पूरा कर लेता है तो फिर काम खत्म करने के लिए तीसरे व्यक्ति द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तीसरे व्यक्ति द्वारा लिया गया समय पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या है, ऐसे क्वेश्चन में क्या भाई 3 बच्चे दे रखे हैं, एक कोई आदमी है उसके 3 बच्चे दे रखे हैं, और ठीक है उनसे वो काम कराता है। तो ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे भाई, इसमें क्या है, नॉर्मल हम लोग पहले क्या है टोटल वर्क निकालेंगे। ठीक है, टोटल वर्क निकालेंगे, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो भाई क्या कह रहा है, पहला और दूसरा बेटा S1 ले लें, इसको S2 ले लें। ठीक है, और क्या है, फादर भी तो दे रखा है कि कितने दिनों में काम कर सकता है। ठीक है, फादर कितना दे रखा है, 3 दिन में, ये 3 दिनों में काम दे रहा है, और ये 24 दिन में दे रखा है, और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 36 दिन में। एलसीएम निकालें तो कितना आएगा, 8 3 24, नहीं 4 6 24, 4 30, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 72, 24 3 72, 36 दूनी 72। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, आ जाएगा 24, मतलब फादर की एफिशिएंसी से बहुत ज़्यादा आ गई, 24 आ गई। ठीक है, फादर की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 36, 36 दिनों में काम कर सकता है। ठीक है, अगर आदमी 3 दिन में काम पूरा कर रहा है। ठीक है, तीन बटे 11। बेटा यहाँ पर क्या है, आप ये कर लीजिए, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में। तीन सही 3/11। ठीक है, 3 सही 3/11, तो 11 3 33, 3 36/11, 36/11 हो जाएगा यह। 36/11, फिर भी एलसीएम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, क्योंकि क्या है 36 24 का एलसीएम क्या होगा, ये हो जाएगा। तो कितना यहाँ से आएगी 2, और 2 को जब 11 से करेंगे तो क्या है, इसकी फादर की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 12। भाई क्या एफिशिएंसी चेंज हो सकती है, ये तो चेंज होगी नहीं। ठीक, समझ गए ना, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट था, आप ऐसे कर लेंगे। ठीक, 33 सही 3/11 दिनों में काम पूरा कर लेता है आदमी। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, एफिशिएंसी आ गई पहले बेटे की, दूसरे बेटे की, और क्या है फादर की एफिशिएंसी आ गई, निकल के आ गई 12 दिन। ठीक है, अब पहली लाइन देखिए, एक ही समय में आदमी अपने तीनों बेटों द्वारा किए गए काम का दोगुना काम कर सकता है। ठीक है, एक ही समय में। ठीक,
तो अब ये क्या कह रहा है भाई, ये कितना है 3 अरे ये क्या है भाई, बेटा एक टाइम पे कितना काम करता है, 3 काम करता है, और ये कितना करता है, 2 काम करता है। ठीक है, अब एक ही समय में आदमी अपने तीनों बेटे द्वारा किए गए काम का 2 गुना काम कर सकता है। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि 2 गुना, अगर ये 22 यूनिट है तो कितना काम करेगा, 11 यूनिट। ठीक है, 11 यूनिट काम करेगा। ठीक, तो 11 माइनस 3+2, मतलब तीसरे बेटे की एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई, ये 11 काम करता है, ये 5, मतलब ये हो गया 6। तीसरे बेटे की S3 की जो एफिशिएंसी निकल के आ गई वो आ गई 3, क्योंकि ये क्या कह रहा है एक ही समय में, ठीक है, एक ही समय में आदमी अपने बेटों द्वारा किए गए काम का 2 गुना काम कर सकता है। ठीक है, 2 गुना काम कर सकता है। ठीक है, मतलब अगर इसकी एफिशिएंसी, मतलब ये 6 हो जाए भाई, ऐसे 22 से रख ले तो ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा, तो कितना चाहिए 12 बचेगा, 12 का आधा कितना होगा 2, 6। ठीक है, तो 6 एफिशिएंसी इसकी कितनी आ गई तीसरे बेटे की एफिशिएंसी निकल के आ गई 72, 6 यूनिट। अगर 72 काम करना, यही पूछ रहा था कि तीसरे बेटे द्वारा काम करने में कितना समय लगेगा, तो 72 काम करना है, तीसरे 6, तो मतलब कितना 12 डेज, 12 डेज में ये एकदम पूरा काम कर लेगा, 12 डेज में ये पूरा काम कर लेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इसमें कुछ नहीं था, इसमें क्या था भाई, 3 बेटे, दो आदमी के 3 बेटे हैं, और क्या कह रहा है एक पहली लाइन तो पहले छोड़ देंगे, उसका पहले देखेंगे आप, पहला और दूसरा बेटा क्या 24 दिन और 36 दिन में काम को पूरा कर सकता है। अगर आदमी कह रहा 3 सही 3/11 दिनों में काम पूरा कर लेता है, तो क्या मैंने देखिए क्या बताया था, ऐसे टाइम एंड वर्क बढ़िया टॉपिक है, इजी टॉपिक है, बस इसमें क्या है, अगर आप क्या है टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, तो फिर क्या है आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए आप इसको बहुत ही आसानी से और बेहतर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या भाई S1 S2 मतलब पहले बेटे दूसरे बेटे और फादर की एफिशिएंसी का जब हमने वो लिया, मतलब देश से क्या टोटल वर्क निकाला, तो भाई उनका एलसीएम आ गया 72, और जब उनकी एफिशिएंसी निकाली तो कितनी आ गई 3, 22, 3, 2 और 22 आ गई। ठीक, अब क्या कह रहा है एक ही समय में आदमी अपने बेटे द्वारा लिए गए काम का 2 गुना लेता है। ठीक है भाई, अगर इसको ऐसे समझे तो कैसे समझ सकते हैं भाई, अगर इनकी भाई ये फादर हो गया, ठीक है, ये हो गया फादर, और क्या कह रहा है एक आदमी में 3 बेटों द्वारा लिया गया समय का 2 गुना काम कर सकता है। ठीक है, फादर, और ये मान लो टोटल सन है, तीनों ये सन है। ठीक है, इनके डेज में क्या है, एक ही समय में आदमी अपने तीनों बेटों के द्वारा किए गए काम का 2 गुना कर सकता है। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये डेज की एफिशिएंसी, तो क्या है कितनी एफिशिएंसी हो गई, ये हो गई, अगर इसकी एफिशिएंसी निकालें तो क्या हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, तो मतलब अगर, ठीक है, तो ये हो गया एफिशिएंसी, यहाँ से हम लोग निकालेंगे। ठीक है भाई, ये तो क्या मैंने पहले भी आपको बता रखा है, क्या है एफिशिएंसी जो होती है क्या है समय का उल्टा होती है भाई, जो जितना ज़्यादा समय लेगा वो उतना ही कम एफिशिएंट होगा, जो जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा वो उतना ही कम समय देगा। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को पूरा करने में बी द्वारा उसी काम को पूरा करने में लिए गए समय में से 12 घंटे कम समय लेता है। एक साथ काम करने पर वे 17.5 घंटे में काम पूरा कर सकते हैं, तो 50% कार्य करने में बी अकेला कितना लेगा। ठीक है, 12 घंटे कम समय लेता है। ठीक है, 12 घंटे कम समय लेता है, अब एक साथ काम करते हुए कितना लेता है, ठीक। अब इसको क्या है, ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला ताकि आप
एक तरीका ये भी होता है कि जब क्वेश्चन में क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने लगे तो फिर उसको हम कैसे ऑप्शन से बाई ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, a प्लस बी दे रखा है, अगर a प्लस बी मिलकर काम करते किसी काम को तो कितना 17.5 को कैसे लिख सकते हैं 35/2 आवर्स। ठीक है, अब हम लोग क्या भाई ये तो काम का हो गया, मैंने क्या बताया एफिशिएंसी को लीनियर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी को लीनियर फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या करा, ए किसी काम को पूरा करने में बी द्वारा किसी काम को पूरा करने में लिए गए समय में से 12 घंटे कम समय लेता है। ए 12 घंटे कम समय लेता है तो मतलब बी को अगर हम मान लें कि x घंटे लेता है तो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा x माइनस 12 घंटे। x माइनस 12 घंटे लेगा ए किसी काम को करने में, तो बी कितना लेगा, बी लेगा x घंटे किसी काम को करने के लिए। ठीक है, अब ये हो गया इनके सबके समय हो गया। अब इनका मैंने क्या था एफिशिएंसी का कर लेंगे, एफिशिएंसी का जब लेंगे ठीक है तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/, अगर ए की एफिशिएंसी निकालना कितना है x माइनस 12 प्लस क्या है अपॉन x। इसमें क्या ये समय का रेशियो, इसका उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 2/35, 2/35 इसका आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे भाई, ये हो गया इनके एफिशिएंसी का रेशियो। अब हम लोग ऑप्शन से वैल्यू उठाएंगे क्योंकि 50% काम कराना है। ठीक है 50% काम कराना है तो क्या करेंगे हम लोग 22 को बाई ऑप्शन करेंगे, ऑप्शन से लेके हम लोग ऐसा इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे जिससे क्या है जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो हम लोग जैसे क्या है 42 ठीक है, अब अगर इसको हम बाई ऑप्शन करेंगे ठीक है तो हम एक एक वैल्यू लेके इसकी पुट करेंगे और फिर उसके बाद उसकी आराम से हम लोग आसानी से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग क्या है ठीक है, तो अगर इसको हम लोग बाई ऑप्शन करें तो क्या कैसे करेंगे, एक्स मतलब हम लोग क्या है भाई ये 50% दे रखा तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, इसकी वैल्यू होगी 36। अगर पूरा काम 100% कराना हो तो ये कितना हो जाएगा कितने घंटे लगेंगे, 21 घंटे, ये हो गया 42 घंटे और ये कितना हो जाएगा 22 दूनी 44 घंटे, ये कितना 16 दूनी 32 घंटे। ठीक है, हम लोग ऐसी वैल्यू लेंगे ताकि इसका इक्वेशन आसानी से सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, तो ये क्या होगा, अगर हम लोग मान लो जैसे अगर 36 रखते हैं तो ठीक है 36 रखेंगे, 36 में से 12 जाएगा कितना आएगा भाई, अब 35/2 काम आना चाहिए। अगर हम लोग क्या पहला ऑप्शन ले लें कितना 36, तो अगर बी उससे कितना है ए उससे 12 कम लेगा भाई। अब यहाँ से देखना ये तो इक्वेशन छोड़ दिया, अब क्या है अगर बी कितना घंटे लेता है, बी लेता है 36 घंटे तो उससे 12 कम लेगा 22। ठीक है, अब यहाँ से अगर इनका एलसीएम लेना चाहें तो कितना होगा, अगर इसका एलसीएम लेना चाहेंगे तो क्या है वो आ जाएगा फ्रैक्शन में। तो ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसी में कर लेंगे या क्या 42 घंटे, दूसरा ऑप्शन ले लेंगे। अगर ये 42 लेता है तो ये कितना लेगा, ए कितना लेगा, ए लेगा 30 घंटे। ठीक है, अगर इनका एलसीएम निकालना चाहे तो कितना निकल के आएगा भाई 6 पंचे 30 और 6 सत्ते 42, मतलब हो जाएगा ये 210 निकल के आएगा। तो ये कितना है, ये 7 एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। ठीक है, और ये कितनी की एफिशिएंसी के साथ करेगा 4 पंचे 20, तो मतलब ये हो जाएगा 5 तो 7 5 12 यूनिट। ठीक है, 7 5 12 यूनिट। अब अगर हम ये क्या करें 210 को डिवाइड करें, 210 को डिवाइड करें 7 5 12 से तो कितने बार में हो जाएगा 12 जी 35/2 घंटे ले रहा है। मतलब ए और बी काम करके किसी काम को कितना है 17.5 घंटे ले रहे हैं। तो यहाँ से भी मतलब ऑप्शन नंबर बी अगर हम चूज करें
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चूज करें तो क्या होगा, 17.5 घंटे ले रहा है, मतलब क्या है 17.5 घंटे ले रहा है, मतलब ये ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही होगा। भाई कैसे हमने क्यों किया भाई, अगर हम लोग 18 लेके ले रहे हैं पहले क्वेश्चन, मतलब 18 दिन, ये 50% कार्य का दे रखा था, हमने क्या 36 घंटे ले लिया। 36 घंटे अगर बी लेता है तो ए कितना लेगा, अगर 36 घंटे बी लेता है तो ए कितना निकल के आएगा, ए उससे भाई कितना होगा 20 कम हो जाए, 12 कम हो जाएगा तो निकल के आ जाएगा भाई। वहां से लेंगे तो क्या है, हम लोग टोटल वर्क हमारा क्या है, जो टोटल वर्क ए और बी मिलकर काम करेंगे तो 17.5 घंटे नहीं आ रहा था। तो हमने कौन सा चूज किया, हमने किया अपना सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन चूज किया। 42 और 42 और 30 क्या है, अगर हम लोग इसको जब इसका काफ़ी अभ्यास हो जाएगा तो इसको हम लोग डायरेक्टली भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 42 और 30 कैल्शियम आ गया 210, और 210 को जब हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 35/12, मतलब ए और बी किसी काम को करने के लिए कितना है, 17.5 घंटे ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको अक्सर देखने को मिलेंगे जिसमें हम लोग ऑप्शन से बाई ऑप्शन कर लेंगे। बाकी अगर आप चाहें तो आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के। ठीक है, जहाँ से एलसीएम लेके फिर ठीक है 2x - 12 फिर 35 को इधर गुणा करा के फिर ऐसे गुणा करा के आप आसानी से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया सबको। ठीक है, फिर आज की क्लास में हम लोग रहेंगे, बस कि कल वाली क्लास में जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग एफिशिएंसी पर सवाल करेंगे। अभी तक तो ये हो गए समय सारे तरीके के मिक्स थे, फिर उसके बाद क्या है, फिर हम लोग एफिशिएंसी पर बात करेंगे, फिर हम लोग उसकी MWH वाले क्वेश्चन पर सारे सवाल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए दोस्त जय हिंद।